10 करोड़ से ज़ायद असासा जात रखने वालों पे जो 10% है वो रियासत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए, आपके कर्जे अगले दिन खत्म हो जाएंगे। ये वाहिद मॉडल है जिसके जरिए ना गरीब आदमी पे वो बोझ पड़ेगा। जर्मनी में जब कोई ब्रेड लेने जाता था गाड़ी की डिग्गी में पैसे भर के लेके जाता था, नो ब्रेड लेके आता था। उन्होंने यही मॉडल अपनाया, तमाम जितने शहरी थे उनका 25% उन्होंने रियासत को दे दिया। एक दफा उन्होंने कुर्बानी दी, बार बार कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। 2-3 महीनों से जो इंटरनेट स्पीड में 30 से 40% कमी आई है। कल जो सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन है उन्होंने ये मुश्तरका एलामिया जारी किया कि अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता तो हम पाकिस्तान से मूव कर देंगे। हमारे जितने फ्रीलांसर्स हैं वो हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। इंटरनेट की वजह से वो उनके अकाउंट्स बैन होना शुरू हुए। ई कॉमर्स पे पहले ही आपने टैक्स लगाए हुए, हमारे टैक्स कम करें, उल्टा इस इंटरनेट की बंदिश की वजह से उनका कारोबार सारा ठप हो रहा है। आपको 1000 अरब डॉलर जब चाहिए होता है आप जाके बाहर पाँव पकड़ते हैं सबके। हम एक खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं, वो पाकिस्तान जो अपने फैसले खुद करे, वो पाकिस्तान जिसके फैसले पाकिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो, वाशिंगटन डीसी में ना हो। सबसे पहले पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम IMF की चक्की में पिसते जा रहे हैं। ऐसा कोई मॉडल लाएं कि हमें इन कर्जों की दलदल से निकालें। ये शहबाज शरीफ साहब हर तीसरे दिन कहते हैं कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़े। भाई मुश्किल फैसले वो होते हैं कि जिस पे आप इशराफिया या जो लोग वो बर्डन बर्दाश्त कर सकते हैं उन पे बर्डन डालें। जितने बिजली के बिल आए हैं लोगों के उतनी तो उनकी इनकम नहीं है। इसलिए हम ये मॉडल लेके आए हैं कर्जे उतारने का कि 10 करोड़ से ज़ायद असासा जात रखने वालों पे का जो 10% है वो रियासत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए, आपके कर्जे अगले दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये वाहिद मॉडल है कि जिसके ज़रिए ना गरीब आदमी पे वो बोझ पड़ेगा, ना आपके दोबारा से जो है ना वो टैक्सेस आपको इंक्रीज करना पड़ेंगे, और ये एक बार आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। देखें जर्मनी में, मैं इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने केस स्टडी पढ़ी अपने जब मैं O लेवल्स में था, तो वहाँ पे इतनी महंगाई थी। यहाँ पे तो अभी अल्लाह का करम है कि हालात इतने बिगड़े नहीं हैं। अगर हम स्टेप्स नहीं लेते तो हमारे भी हालात उतने ख़राब हो जाएंगे कि जर्मनी में जब कोई ब्रेड लेने जाता था तो वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में पैसे भर के लेके जाता था नोट, और फिर वो उसे ब्रेड लेके आता था। इतने हालात ख़राब थे। उन्होंने यही मॉडल अपनाया कि अपने तमाम जितने शहरी थे उनका 25% उन्होंने रियासत को दे दिया, और एक दफ़ा उन्होंने कुर्बानी दी, बार बार कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारी आवाम अब मज़ीद बोझ क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए हम गरीब आदमी पे टैक्स नहीं डालना चाहते। हम ये चाहते हैं कि 10 करोड़ उससे ज़ायद असासा जात जितने भी लोग उस फिगर में आते हैं उन पे एक दफ़ा टैक्स लगाया जाए ताकि ये बोझ गरीब आवाम पर ना पड़े। KPK मैं समझता हूँ कि यहाँ जितना पोटेंशियल है टूरिज़म में वो पाकिस्तान के किसी भी जो इतना बड़ा जो एरिया के हिसाब से आप देख लें वो इतना कहीं पे नहीं है। हज़ारा डिवीज़न आप चले जाएं, बाबूसर टॉप तक जहाँ से गिलगित की हदूद शुरू होती है वहाँ तक, उसके बाद ये आप सवात और मालाकंड पूरा डिवीज़न आप देख लें। इसी तरीके से पारा चिनार वाली आप साइड पे चले जाएं तो ये सारे यहाँ पर इतना काम हो सकता है टूरिज़म का कि ये आपकी अरबों की इंडस्ट्री है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला KPK में जो टूरिज़म के हवाले से ऐसे स्टेप्स लेंगे और उन्हें एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि आपके सूबे में इनकम भी आए, आपकी इकोनॉमिकली भी मुल्क को भी फ़ायदा हो, और तीसरा यहाँ पर जो है जो इमेज जाता है कि KPK में जो ये दहशतगर्दी का नैरेटिव दिया जाता है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो वेव ऑफ हो जाए। इसके बाद हमारा जो एक मॉडल जिस पे हमारे से जो जुदा हुआ मुल्क वो आज हमारे से 3 गुना आगे है, बांग्लादेश, उसने तरक्की की, चाइना ने तरक्की की, वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मॉडल। देखें मैं इस पे एक छोटी सी मिसाल दूंगा। इसी तरह आप ये मॉडल पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करें, KPK के घर घर में इंडस्ट्री लगाएं, हमारी जो माएँ बहनें बेटियां हैं वो घर में बैठ के काम करें, और जो हमारे जो मर्द हजरात हैं वो उनकी सपोर्ट करें, और यही जो हमारे ट्रेडिशनल वो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप बाहर बेचना शुरू कर दें। वो हज़ारों के हिसाब से बाहर बिकते हैं। 2-3 महीनों से जो इंटरनेट की स्पीड में 30 से 40% कमी आई है। कल जो
سروس پرووائڈر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا، مشترکہ اعلامیہ جاری کیا کہ اگر یہ ایشو سالو نہیں ہوتا تو ہم پاکستان سے موو کر دیں گے۔ ہمارے جتنے فری لانسرز ہیں وہ ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا انہیں امپلائمنٹ دینے کا، وہ خود سے سیکھ کے سکلز اور باہر سے ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں، اور آپ نے جناب انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ ان کے اکاؤنٹس بین ہونا شروع کر دی۔ تو یہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی یوتھ کے ساتھ؟ ای کامرس پہ پہلے ہی آپ نے ٹیکس لگائے ہوئے، جو وہ بیچارے رو رو کے پٹ گئے، اب ہمارے ٹیکس کم کریں، الٹا اس انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ان کا کاروبار سارا ٹھپ ہو رہا ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ میں اب یہ آپ سے کیا مطالبہ کروں، اتنی عقل تو آپ میں خود ہونی چاہیے کہ جو لوگ اتنے پیسے کما کے پاکستان میں لا رہے ہیں، آپ کو 1000 ارب ڈالر جب چاہیے ہوتا ہے تو آپ جا کے باہر پاؤں پکڑتے ہیں سب کے۔ تو جو لوگ آپ اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان میں پیسہ لا رہے ہیں، خدا را انہیں تو سپورٹ کریں۔ میں آخر میں KPK کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نژادی پارٹی، دیکھیں جو کیمرے کے سامنے ہیں، ہم پیچھے بھی اسی طرح سے، ہم کسی کے بوٹ پالش کر کے نہیں آئے، ہم کسی کے بل بوتے پہ نہیں آئے، کسی کا نعرہ لگا کے نہیں آئے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا خود مختار پاکستان کا نیریٹو ہے، جس طریقے سے ملک بھر میں پھیلتا جا رہا ہے، ہم پہلی دفعہ KPK آئے ہیں، یہاں کے لوگوں نے ہمیں بہت محبت دی ہے، ہمیں سنا ہے، ہمیں عزت دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان نژادی پارٹی آپ اگر ساتھ دیں گے تو KPK میں ایک اچھا سٹرکچر رکھے گی۔ اور یہ میں نے جتنے آپ کو ماڈلز بتائے ہیں جس سے پاکستان کی اور KPK کی ترقی ہو سکتی ہے، ریونیو میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ سارے امپلیمنٹیبل ہیں۔ ہم نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا، اس لیے ہمارا ساتھ دیں، نوجوانوں کا ساتھ دیں، جو نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، نہ جن کی کوئی کمزوری ہوگی، انشاءاللہ تعالی آ کے دلیرانہ فیصلے کریں گے۔ اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی کہ جب پاکستان امت مسلمہ کی حقیقی طور پہ نمائندگی کرے گا اور اقوام عالم میں پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے۔